रोजगार। और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026 स्थान जीएमसीसी फतेहाबाद रोड आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की मेलोनी टॉफी। जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया वीडियो। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकों से करेंगे संवाद। ऑनलाइन संवाद होगी शाम 5 बजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। आगामी चुनाव की कार्य योजना को लेकर के करेंगे बातचीत। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को बताया गद्दार। बीजेपी ने किया पलटवार। सीएम शुवेंदु के पीए हत्याकांड मामले में एक्शन। मामले में वाराणसी से बड़ी गिरफ्तारी। सीबीआई ने वाराणसी से आरोपी को गिरफ्तार किया। और उत्तर भारत में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान दर्ज की गई है 46.5 डिग्री सेल्सियस। यूपी के 11 जिलों में लू का अलर्ट। राजस्थान की बाड़मेर में पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ विधायकों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे जो जानकारी मिल रही है, शाम 5 बजे विधायकों से ऑनलाइन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ विधायकों से चुनाव की कार्य योजना को लेकर के आने वाले समय में किस तरह से घर घर तक जाना है, इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके महामंथन करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। शाम 5 बजे विधायकों से ऑनलाइन संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। कार्य योजना को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। आगामी चुनाव को लेकर के चर्चाएं होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सभी विधायकों से सीएम योगी आदित्यनाथ आज बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे विधायकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्य योजना को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साथ ही साथ सबके फीडबैक भी लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ विधायकों से बातचीत करेंगे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बीजेपी विधायकों से मुख्यमंत्री आज बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य योजनाएं की गई हैं, क्या धरातल पर हैं, किन कार्यों को लेकर के इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, कैसी पार्टी की छवि वहां पर बन रही है, सब मुद्दों पर बातचीत आज मुख्यमंत्री विधायकों से करने वाले हैं। साथ ही साथ निर्देशित भी करेंगे, दिशा निर्देश भी देंगे अधिकारियों को, विधायकों को कि आगे क्या रणनीतियों को अपनाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों को संदेश भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधायकों से संवाद होगी, एक एक करके सभी विधानसभावार विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ऑनलाइन संवाद करेंगे आगामी चुनाव को लेकर के, ये चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत
अहमियत रखता है ये संवाद, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विधायकों से जब पहली बार इस तरह से बातचीत करने जा रहे हैं, ऐसे में ऑनलाइन माध्यम के जरिए, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे फीडबैक भी लेंगे शाम 5 बजे। ये तैयारी दर्शाती है किस तरह से सरकार और संगठन एक साथ इस वक्त चुनाव को लेकर के तैयार है। आगे आने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार की छवि किस तरह से विधानसभा में बनी हुई है, किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं बीजेपी से, सरकार की योजनाओं का फायदा धरातल पर मिल रही है कि नहीं, इन सब मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे विधायकों से सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का दिल्ली का दौरा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। युवा मोर्चा अध्यक्ष को लेकर के मंथन हुआ है। पंकज चौधरी की नई टीम पर चर्चा हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से बीजेपी अध्यक्ष यूपी के पंकज चौधरी ने मुलाकात की है। युवा मोर्चा अध्यक्ष को लेकर के मंथन हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का आगामी अध्यक्ष, अगला अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर के मंथन जारी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली के दौरे पर है और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। पंकज चौधरी की नई टीम पर भी चर्चा हुई है। कैसे संगठन को विस्तार देना है, संगठन में कितने युवाओं को शामिल करना है और नया युवा अध्यक्ष कौन होगा युवा मोर्चा का, बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी बातचीत की गई है। ताकि और साथ ही साथ सांगठनिक तौर पर यूपी बीजेपी इकाई को कैसे और मजबूत किया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिशा निर्देश दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को। तस्वीरें आपको दिखा दें, स्नेहिल मुलाकात, भेंट की तस्वीरें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोनों की मुलाकात की तस्वीरें। पंकज चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सम्मानित किया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सहृदय मुलाकात हुई है, सांगठनिक चर्चाएं हुई हैं, सांगठनिक मजबूती को कैसे बरकरार रखा जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, बीजेपी कितनी तैयार है, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच में। पंकज चौधरी की नई टीम क्या होगी, कैसे इस टीम में युवाओं को, महिलाओं को, अन्य वर्गों को साधना है, कौन कौन टीम में शामिल होगा, इसको लेकर भी अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार का विस्तार तो हो गया, उत्तर प्रदेश में अब सांगठनिक स्तर पर बीजेपी विचार कर रही है विस्तार के लिए। तो इस विस्तार को कैसे बीजेपी साधेगी, इसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल चुकी हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का यह दिल्ली का दौरा महत्वपूर्ण है, अहम मानी जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात, इसी दिशा में युवा मोर्चा अध्यक्ष को लेकर के मंथन हुआ है। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने आई है कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष अगले कौन होंगे, क्योंकि युवाओं पर बीजेपी का फोकस है इस वक्त, तो उसको लेकर के पहले चर्चा हुई है। सबसे पहले युवा मोर्चा अध्यक्ष की नियुक्ति हो और उसके बाद धीरे धीरे संगठन का विस्तार हो चुनाव से एंड ठीक पहले। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर के चर्चाएं जोरों शोरों से चल चुकी हैं। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ और हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले मैं स्नेह के पास जाऊंगा। स्नेह, ये मुलाकात हुई है पंकज चौधरी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से, क्या कुछ सुगबुगाहट सामने आई है पार्टी कार्यालय से, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? जी कीर्तिमान, आज उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी राष्ट्रीय नीति से मुलाकात करते, जिसमें बताया कि जो तमाम विषय थे उसमें सबसे अहम विषय था जो है यूपी के संगठन में जो विस्तार किया जाए। जो खबरें आई हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाए, इसको लेकर भी एक अहम चर्चा। उसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन है, जिसमें अभी 7 महासचिव हैं,
एक महासचिव की संख्या कम करने की बात हुई, यानी कुछ उपाध्यक्ष, कुछ महासचिव कम किए जाएंगे जिन्हें राष्ट्रीय टीम में भेजा जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ मंत्री जो है प्रदेश स्तर के जो सचिव है उन्हें भी उनकी संख्या कम की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने जो पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव जो संगठन के प्रभारी हैं BL संतोष से भी मुलाकात की। चूंकि कीर्तिमान हमें यह देखना होगा 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो विधानसभा के चुनाव की तैयारी के भी लिहाज से भी यह बैठक काफी अहम थी। और जिस तरह से मैंने बताया कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है उसको लेकर जो अहम मंथन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में हुआ है। और जो खबरें अंदर से आई है कीर्तिमान भाजपा सूत्रों से, उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का संगठन यूपी का है उसमें जो वर्तमान में 7 महासचिव हैं उनमें से एक संख्या कम हो सकती है और उपाध्यक्ष की गिनती भी घटाई जा सकती है और उन्हें जो है केंद्रीय संगठन में आगे लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2027 के चुनावी दृष्टिकोण से ये काफी अहम बैठक थी। कीर्तिमान दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से, तो आपने बता दिया ये खबरें, जो एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दे दी हमारे साथ। अब बीजेपी, जो यूपी बीजेपी में क्या चल रहा है उसकी सुगबुगाहट जान लेते हैं। शिवपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, रेजिडेंट एडिटर। शिवपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है, कहा जा रहा है कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर के मंथन हुआ है, क्या जानकारी अंदर खाने से है? और स्नेह जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष को लेकर भी खबरें आ रही हैं, उसमें भी बदलाव की सुगबुगाहट है। बिल्कुल कीर्तिमान, जैसा कि अभी स्नेह कमल जी ने बताया, कुछ ऐसी ही खबरें यहाँ भी सियासी हलचल तेज की हुई है। क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर ये उहापटक चल रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो संगठन विस्तार का मामला है ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है, पिछले कई महीनों से चल रहा है और केंद्रीय टीम के भी बैठक इस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही चल रहा है। क्योंकि अगर केंद्रीय जो अध्यक्ष चुने गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और यहाँ उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी चुने गए थे, देखा जाए तो दोनों की टीम अभी पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हो सकी है संगठन को लेकर। क्योंकि आगने वाला जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ के सारे कील कांटों को सही कर लेना चाहती है पार्टी। यही कारण है कि कोई भी अभी तक भारतीय युवा मोर्चा हो या जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हो या जो बूथ लेवल तक की जो हमारे यहाँ की विस्तार है उत्तर प्रदेश की, अभी तक जीती जो ऐसे ही पड़ा है जैसे आज के 3 महीने पहले पड़ा था। लगातार बैठकों का दौर जारी है। आप देखेंगे कि लगातार नहीं है, एक हो गया है इस बैठक को, संगठन विस्तार को लेकर। अब इस बैठक की जो अगली बात होगी वो आ रहा है 2027 के चुनाव के लिए। फिर इसकी अगली बैठक कर दी गई है 22 तारीख को, यानी 22 तारीख को अब यह तय हो पाएगा कि इस संगठन का जो पुलिंदा दिया गया है टीम अपने सदस्यों की, उन टीम के सदस्यों की असली जगह किस ढांचे में फिट होगी। माना यह जा रहा है कि तमाम ऐसे चेहरे हैं जो वरिष्ठ चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की कमेटी के, उनको हो सकता है कि केंद्रीय कमेटी में भी भेजा जाए। और यहाँ पर नारी शक्ति वंदन को लेकर चूंकि बहुत मुखर है भारतीय जनता पार्टी, तो हो सकता है तमाम महिलाओं को भी यहाँ पे जगह देने की कोशिश की जा रही है। क्या होगी टीम? पंकज चौधरी की नई टीम क्या होगी शिवपाल जी? अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, चूंकि युवाओं की संख्या ज्यादा है और आने वाला समय जो है उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं युवाओं की और युवा वोटर्स की भागीदारी होनी है। यही कारण है कि देश की आधी आबादी नारी शक्ति वंदन को लेकर मुखर है और दूसरा युवाओं को लेकर। तो हो सकता है कि इसे जो संगठन विस्तार हो इसमें युवाओं को भी तरजीह दी जाए और साथ ही उन लोगों को भी तरजीह देने की कवायद चल रही है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रहे हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं हाशिए पर रहे हैं। ना उनको कहीं सरकार में जगह मिली है और ना ही पार्टी में। तो यही कारण है कि पार्टी इस बार उन लोगों को भी तरजीह देने की कोशिश करेगी कि जो लोग लंबे समय से एक्टिव रहे हैं लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। अब हो सकता है कि इस जो मैराथन बैठकें हुई हैं और जो सदस्यों की सूची आज पंकज चौधरी ने दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन को, हो सकता है उसमें वो चेहरे भी हों जो बहुत दिनों से एक्टिव तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी और सरकार दोनों की तरफ से हाशिए पर थे। तो कुल मिलाकर उन लोगों की जो नाराजगी है उनको भी संजोने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब इसकी बैठक फिर से होगी 22 तारीख को, और 22 तारीख को हो सकता है यह तय हो जाए कि संगठन विस्तार में वह कौन से चेहरे हैं, वह कौन नए चेहरे हैं, वह कौन महिलाओं के चेहरे हैं, या वो कौन वरिष्ठ चेहरे हैं जिनको संगठन विस्तार में तरजीह देने की कोशिश की जाएगी। जी अच्छा, सूची सौंप दी गई है पंकज चौधरी की तरफ से, तो राष्ट्रीय ये जो बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नाम है चर्चाओं में? कौन कौन चल रहे हैं इस वक्त यूपी में? अभी कीर्तिमान अगर हम बात करें तो चर्चाओं का कोई बाजार इस तरह का गर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी सूची से ऐसा नाम अभी आकलन करना बड़ा जल्दबाजी होगी और हो सकता है कि वो सही भी ना हो, इसलिए उसको कहना जरा मुश्किल है। लेकिन यह तय हो चुका है कि जो आज मीटिंग हुई है उसमें संगठन प्रभारी हमारे यहाँ से धर्मपाल थे जो प्रदेश के हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अब जो बैठक होगी फिर से BL संतोष उस पर चर्चाएं होंगी। ठीक है शिवपाल जी, ठीक है शिवपाल जी और सुरेश कमल जी, आप दोनों सेवकों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। वाराणसी से बीचों में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने प्रदर्शन किया है ब्राह्मणों के ऊपर पूछे गए सवाल पर आपत्ति। कल ही इस पर आपत्ति जताई गई थी, कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ये प्रश्न पत्र, उसके बाद आज आपत्ति जता दी गई है। ABVP के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इतिहास विभाग के बाहर धरने पर बैठे छात्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रोक्टोरियल टीम पहुंची है। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों का ये प्रदर्शन, इतिहास विभाग के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन को देखते हुए प्रोक्टोरियल टीम पहुंची है। और इस वक्त बता दें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं का ये विरोध प्रदर्शन BHU में छात्रों का ये प्रदर्शन, ब्राह्मणों के ऊपर पूछे गए सवाल पर आपत्ति। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। और इस वक्त आपको बता दें वाराणसी में BHU में छात्रों का ये प्रदर्शन को देखते हुए प्रोक्टोरियल टीम पहुंची है। ब्राह्मणों के ऊपर पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई गई है। कल पूछा गया था कि किस तरह से ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा ने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका। इस तरीके के सवाल जो है BHU के प्रश्न पत्र में जब चले, उसके बाद पितृसत्तात्मक सवाल जो पूछे गए थे उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। वाराणसी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, देश भर में इसका विरोध हो रहा है, इस प्रश्न पत्र का विरोध हो रहा है। ब्राह्मणों के ऊपर पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताते हुए देखिए प्रदर्शन किया गया है। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने यह प्रदर्शन किया है। ABVP छात्रों का यह प्रदर्शन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पितृसत्तात्मक शब्द का इस्तेमाल किया गया था प्रश्न पत्र में BHU के, जिसके बाद ब्राह्मणों को लेकर के पितृसत्तात्मक शब्दों से जोड़ा गया था और उसी पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। काशी से लेकर के पूर्वांचल के सभी जिलों में इसका विरोध हो रहा है, देश भर में इसका विरोध हो रहा है कि बार बार इस तरह से पितृसत्तात्मक शब्दों का प्रयोग ब्राह्मण समाज से क्यों जोड़ दिया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में अगर इस तरीके से प्रश्न पत्र बनते हैं तो बड़ा सवाल है। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, BHU के सवाल पर PMO ने संज्ञान ले लिया है। चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है काशी, ब्राह्मणों पर पूछे सवाल पर स्पष्टीकरण मांग लिया है PMO ने। PMO बहुत एक्टिव है काशी को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। PMO ने सवाल पर स्पष्टीकरण, शो कॉज नोटिस, जवाब दो, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है BHU को। स्पष्टीकरण मांग लिया है PMO ने। ये देखिए जरा, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली। ये सवाल पूछे गए, सीधे सीधे ब्राह्मणों पर कमेंट किया गया है, पितृसत्ता समाज से जोड़ा गया है, पैट्रियार्की से जोड़ दिया गया है ब्राह्मणों को, और इसी पर अब बवाल है, विवाद हो गया है काशी में शुरू।
अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पीएमओ कार्यालय ने सवाल पूछ लिया है, स्पष्टीकरण मांग लिया है बीएचयू से कि किसने प्रश्न पत्र ये सेट किया है। ये बताइए कि ऐसे प्रश्न किसने सेट किए हैं और क्यों सेट किया गया ऐसे प्रश्न, कहां से आया ये प्रश्न। प्रोक्टोरियल टीम पहुंची है प्रदर्शन को देखते हुए। प्रोक्टोरियल टीम क्या कर रही है? प्रवीण चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर, तमाम जानकारी के साथ खबर पर। प्रवीण बताइए जरा, कल भी हमने सवाल पूछा था प्रवीण, और आज भी पूछ रहे हैं, अब तो पीएमओ ने भी संज्ञान लिया है। पीएमओ पूछ रहा है कि स्पष्टीकरण दीजिए किसने सेट किया ये ऐसा प्रश्न, क्या कह रहे हैं काशी के लोग, जरा अभी बताइए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राष्ट्रवादी ब्राह्मण और इसे जो शब्द उसको लेकर लगातार विवादों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है काशी में। जहां तक कि काशी के संतों की बात की जाए तो आज संतों ने जो है नक्सलवादी, अर्बन नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोगों का बताया कि बोलिए प्रवीण बोलिए। इस तरह अगर कहा जाए तो नक्सलवादी जो सब उन्होंने कहा कि नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये जो है अर्बन नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि लगातार इस तरह की मानसिकता को, कुंठित मानसिकता को दर्शाते हैं। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस तरह की जो मानसिकता बार बार आती है पुलिस भर्ती प्रक्रिया में। बोल गई मोबाइल बैठ गया अपने आप। लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं न कहीं यह एक मानसिकता दर्शाती है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आपको बता दें उनसे बात कीजिएगा प्रवीण, उनसे बात कीजिएगा। लेकिन ये बताइए प्रवीण, पीएमओ की तरफ से क्या कहा गया है? पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर जवाब तलब किया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन से। और पूरी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के शब्द जो बार बार उत्तर प्रदेश में हो रही परीक्षाओं में, इससे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा में ब्राह्मण का शब्द आया, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के नेता है उन्होंने ब्राह्मणों पे अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। उसके बाद आज यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कल एमए 33 सेमेस्टर की जब परीक्षा हो रही थी इतिहास की, उसमें जो शब्द वो जोड़ा गया कृष्णा, सबसे बड़ी बात यह है कि यह शब्द इस वजह से मायने रखता है क्योंकि इसमें यह कहा गया कि ब्राह्मण महिलाओं के विकास में किस तरह से बाधा बन है। जबकि नरेंद्र सरस्वती ने बताया कि ब्राह्मण वो हमेशा से जो है शिक्षा के प्रति अगर देखा जाए तो समर्पित रहा है, विद्वान बनाया उन्होंने, एक विदुषी बनाया है। और ब्राह्मण किस तरह से, किस दृष्टि से ये जो है प्रश्न पत्र निर्माण किया गया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों इस तरह का प्रश्न पत्र निर्माण किया गया, ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने साथ में जो है नरेंद्र ने एक बात और कही बताई, जो है उन्होंने आरोप लगाया कि 16 ऐसे प्रोफेसर यहाँ पर है, यूजीसी का जो मैटर आया है उसके बाद से वो लगातार टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करके ही इस तरह के जो है लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, मनुवादी किस्म के लोग हैं और नक्सल, अर्बन नक्सल, उन्होंने एक शब्द कहा, अर्बन नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो जांच होनी चाहिए ना कि कौन इस पेपर सेट करने के पैनल में था, कौन प्रोफेसर हैं जिन महोदय ने इस तरीके से प्रश्न शब्द बनाए हैं, प्रश्न सेट किए हैं, डाले हैं उन्होंने, उन महोदय की भी जांच होनी चाहिए, विस्तार से जांच होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे प्रश्न पत्र बनाए हैं, सौंप दिए, पेश कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो पेपर तो सेट हुआ, लेकिन फाइनलाइज किसने किया कि ये पेपर छात्रों तक पहुंचेगा? बड़ा सवाल ये सवालिया रेखा तो बिल्कुल सवालिया रेखा उठता है। बीएसयू प्रशासन उस पर कड़ी नजर प्रवीण, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। पेपर सेट करने वाला और छात्रों तक पेपर फाइनलाइज करा के पहुंचाने वाला, दोनों इस वक्त जांच के दायरे में है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ गई है। दीपिका नागर मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चलें कि दीपिका मौत मामले में तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। मृतका के चाचा ससुर विनोद भी गिरफ्तार हो गया।
मामले में अब तक कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। दीपिका मौत इस वक्त सुर्खियों में है। अब तक पति, ससुर और चाचा ससुर दीपिका के गिरफ्तार हो चुके हैं। मृतका के चाचा को भी अब गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। परिजनों का आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज के लिए उनकी बेटी को मार डाला है। दीपिका मौत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको अपडेट दे रहे हैं। दीपिका नगर मौत मामले से जुड़ी अपडेट है कि दीपिका मौत मामले में तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। तीसरी गिरफ्तारी, एक के बाद एक। जो फरार हैं उनको भी दबोच रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा की पुलिस, चाचा की गिरफ्तारी हुई है, तीसरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। दीपिका के चाचा, ससुर विनोद जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दबोच लिया। अब तक 3 गिरफ्तारियां कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस तीनों तक पहुंची है, तीनों को दबोच ली। ये मामला ग्रेटर नोएडा से पूरे देश में छा गया है। सुर्खियों में लगातार लोग सवाल भी उठा रहे हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली संवेदनहीनता का ये मामला जो है वो इस वक्त सवालों के घेरे में। दहेज के लिए अब ससुराल जनियों पर आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से। दीपिका के परिजनों की तरफ से निकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। निकिता, 3 गिरफ्तारियां, 3 अहम कड़ियां, क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और अभी और लोग कितने शामिल हैं इसमें? निकिता जो दीपिका के परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया ससुराल जनियों पर। के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न से जुड़ी ये जो दीपिका की मौत के मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पुलिस ने इस केस में एक और जो वंचित आरोपी था विनोद, जो चाचा ससुर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उसके पति और ससुर जी को गिरफ्तार किया गया था। और परिजनों का साफ यही कहना है कि जो दहेज उत्पीड़न का, इस पर काफी टाइम से उस पर प्रताड़ना की जा रही थी। और बताया जा रहा है कि इसमें 7 लोग शामिल थे जो दीपिका की मौत के कारण है। इसके साथ ही आपको बता दें अभी 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी जो आरोपी हैं उनकी पुलिस जांच कर रही है। और पुलिस का साफ यही कहना है कि हम इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर जो और लोग फरार हैं आरोपी, वो कहाँ है इस समय। जी चलिए निकिता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर आ रही है। नेशनल हाईवे 34 पर आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। इंगोटा और सुमेरपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हाईवे पर लगातार हो रहे भीषण सड़क हादसों को लेकर के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सुमेरपुर में हुई बैठक के बाद मंगलवार को इंगोटा में सहकारी समिति प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि हाईवे पर डिवाइडर निर्माण और सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर के आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही हादसों में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में 2 से अधिक सर्जनों की तैनाती की मांग भी उठाई गई है। बैठक में मौजूद लोगों ने आंदोलन को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। देश के उत्तर में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्था